ज़िंदगी कभी बहुत आसान तो कभी थोड़ी मुश्किल। कभी लगता है सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है और कभी लगता है कि जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर रात के बाद आने वाली सुबह कभी नहीं रुकी। हम इंसान हैं ना, जब थोड़ा परेशान होते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि हम इन दिनों को लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। आज अगर रोना आया है तो कल मुस्कुराहट भी आएगी। अगर आज दिल भारी है तो कल सुकून भी मिलेगा। दिन एक जैसा नहीं रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, हमेशा रहने का ठिकाना नहीं है। हमारी घर की वो माएँ जो सबको खुश देखते देखते खुद थक जाती हैं, वो बीवियाँ जो हर रिश्ते को निभाने में अपनी ख्वाहिशात भूल जाती हैं, वो बेटियाँ जो आने वाले कल के खौफ में रहती हैं, और वो बच्चे या वो बूढ़े जो खुद को कभी तन्हा महसूस करने लगते हैं। आप सबसे एक बात कहनी थी, आप अकेले नहीं हैं। जो ज़ात ऊपर बैठकर परिंदों को रिस्क देती है ना, वो आपके दिल का हाल बहुत बेहतर तरीके से जानती है। मायूसी गुनाह है। अपनी सोच को बदलें, पॉजिटिव रहें और बस इस बात पे यकीन रखें कि कोई हो ना हो, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, इंसान भी बदल जाते हैं, और आज आपके साथ जो भी कुछ है ना, मुमकिन है कि कल ना हो। और जो आज मुश्किल में लगा हुआ है या आज परेशानियों में घिरा हुआ है, वो कल आसान हो जाए। इसलिए ना खुशियों पे गुरूर करना चाहिए और ना ही गमों से टूट जाना चाहिए। हर चीज़ आर्जी है, हर चीज़ वक्ती तौर पर टेम्परेरी है, और यही हकीकत हमें सब्र, शुक्र और ख़ुद को संभालने का हुनर सिखाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ और अपनायत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और अपने घर वालों के लिए आप जो ये छोटे छोटे एक्ट्स करते हैं, अगर आप खाना बना रहे हैं, आप सफाइयाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं, तो ये वो औरतें ना समझें कि उनकी ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाया जा रही हैं। अक्सर जब कभी मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को, स्पेशली मर्द हज़रात को जब मैं देखती हूँ कि उनके ऊपर एक सिर्फ जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होती है या वो कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होती है, लेकिन उनके पास और दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। औरतों को वो कहते हैं ना कि घर बनाना औरत को ही पड़ता है, और घर में जो चीज़ें दिख रही होती हैं ना, वो उसकी सारी चीज़ें औरत ही को मैनेज करना पड़ता है। और बच्चों का भी बहुत बड़ा किरदार जो है वो माँ ही अदा कर रही होती हैं। तो इसलिए माँओं पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि उनको घर बार सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। और जब मैं अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसे मर्द हज़रात को या अपने किसी भाई को या अपने किसी शौहर को या किसी को भी मैं ऐसे देखती हूँ कि वो नमाज की अदायगी कर रहे हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं या कुछ अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे कभी कभी ये होता है कि यार ये इबादतें तो कर रहे हैं, हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा भी कुछ कर सकें, क्योंकि हम बच्चों में, घर में, अपनी जॉब्स में, अपनी ज़िम्मेदारियों में इतने घिरे हुए हैं कि बस हम अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें ही पढ़ लेते हैं, वो ही बहुत हो जाता है हमारे लिए। और हमें कुछ भी और इबादत करने का चाहे हमारा दिल भी करता है। अक्सर मुझे ऐसा होता है कि यार मैं कुरान पढ़ूँ, मैं दुआएँ पढ़ूँ, मैं और इस तरह की ज़ियारतें पढ़ूँ, मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं वो चीज़ें कर ही नहीं पाती हूँ। तो लेकिन फिर मैं इस बात से मुतमईन रहती हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हम इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी जो एक माँ होने की है, एक बेटी होने की है, एक बीवी होने की है, एक घर गृहस्थी चलाने की है, वो हम निभा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी सवाब के काम हैं। और वो तमाम औरतें जो इसी तरह के रूटीन से गुज़र रही हैं, जिनको और एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, वो मुतमईन रहें कि अल्लाह ताला उनकी हर चीज़ों को नेकी में तब्दील करेंगे और उनको उसका अजर मिलेगा। आई
होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बना रही थी बहुत सारी चीज़ें। पहले मैंने बनाई थी कीमा कढ़ाई। अगर आप चाहें तो ये रिवाइंड करके आप दोबारा से उसके स्टेप्स देख लें। बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ मैंने कढ़ाई बनाई थी। कीमा कढ़ाई थी। चिकन कढ़ाई तो मैं यूजुअली बनाती हूँ, लेकिन दिस टाइम आई थॉट कि मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊँ और कीमा कढ़ाई बनाऊँ। और इट टर्न आउट वेरी वेरी यमी, बहुत मज़े की बनी थी। और फिर मैं बना रही थी चाइनीज़ में मंचूरियन विद फ्राइड राइस, और मुझे बनानी थी विंग्स। अच्छा, मैं बस हल्का थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। राइस के लिए तो आप जैसे जो नॉर्मली बनाते हैं मैं आगे भी रिपीट कर दूँगी। और मंचूरियन के लिए मैंने सबसे पहले पैन में जो है वो ऑयल डाला, जिंजर गार्लिक डाला है। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डालें जिंजर गार्लिक, बहुत अच्छा आएगा। और गार्लिक ही नीड भी नहीं है, सिर्फ जिंजर आप डाल दें। उसके अंदर मैंने जो वेजिटेबल्स थी मेरी, जो मैंने उसको स्क्वायर कट में डाला था, वो मैंने डाल के 2 मिनट के लिए बस उसको जो है ना हाई फ्लेम पे। अच्छा, चाइनीज़ खाने जितने भी बनते हैं वो थोड़ी हाई फ्लेम पे ही पकते हैं, क्योंकि उनको हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है। वी जस्ट नीड टू सॉटे इट। तो हमने बस उसको सॉटे किया है। और उसके बाद मैंने उसमें जो है वो हाफ़ कप केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, विनेगर, ये सब डाल के, काली मिर्च और नमक ये डाल के अच्छा सा मैंने उसको मिक्स कर लिया है। चिकन मैंने अलग से फ्राई कर ली थी इसके लिए, जिसमें मैंने एग डाला था, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर, और इसका अच्छा सा पेस्ट बना के मैं चिकन को सेपरेटली फ्राई कर लिया था, और वो मैं इसमें ऐड करूँगी। काली मिर्च जो है वो आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। फ्रेश का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से भी पिसी हुई जो है वो आप ले सकते हैं, वो भी ओके है। और जो भी स्पाइसेस वगैरह हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, सेम है। इसके चिकन की क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से जितनी लेनी है वो ले लें। मैंने ये पूरा एक बोनलेस का जो पीस होता है मैंने ये वो लिया था, उसको मैंने फ्राई करके और इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा बना रही थी मैं फ़ालसे की ड्रिंक। और फ़ालसे आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और फ़ालसे के बेइंतहा बेनिफिट्स हैं। फ़ालसे में विटामिन सी होता है, और इसके साथ साथ मैं ड्रिंक के साथ साथ मास्क भी बनाऊँगी। बेहतरीन मास्क है, डू ट्राई इट। मैंने खुद भी ट्राई किया है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा टैनिंग है, बहुत रफ़ और ड्राई स्किन है, वो यूज़ कर सकते हैं। बट हमेशा यूज़ करने से पहले आप जो है स्किन पर उसका पैच टेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद अपने जो भी एरियाज़ हैं, लेग्स हैं या हैंड्स हैं या नेक है या फीट है, जो भी है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ड्रिंक के लिए सिंपल मैंने चीनी डालकर फ़ालसों को अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, और मैंने चीनी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा, बहुत से लोग इसको जो है वो छानते नहीं हैं, मैं छान लेती हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप नहीं चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। उसको मैं छान के उसके बाद उसका सारा पानी निकाल के उसमें डाला था काला नमक। काले नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। काला नमक डालेंगे और हम डालेंगे काली मिर्चें। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और ये आप ड्रिंक ज़रूर गर्मियों में ट्राई करें। गर्मी की जो आजकल लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। इससे आपको इंस्टेंट एक बहुत अच्छा एक रिलीफ़ और एक कूलनेस फ़ील होगी, और बहुत ज़बरदस्त है। एक इस सीज़न में तो कोशिश क्या करें थोड़े लेस स्पाइसी खाने खाएं, थोड़े हेल्दी खाने खाएं, ताकि आप लोग को मैदे में जिनको जलन का इशू होता है वो सब ना हो। और ये जो इसका रेजिडुअल है इसको वेस्ट नहीं करना है, इसी से हम बनाएंगे फेस मास्क। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप थोड़ी सा ये जूस भी ऐड कर सकते हो। ये जो जूस है, अच्छा ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, और ये बहुत मज़े का है। इसमें आप खूब सारी बर्फ़ रख के डालें और इसको एंजॉय करें। ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्दी होता है। अच्छा, मैं अब बना रही हूँ मास्क। ठीक है, मास्क के लिए मैं क्या क्या लूँगी मैं बता दूँ। मैंने ली है चीनी। चीनी से बहुत अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस पे। लेमन ले लें, लेमन, और जब ये ऐड होगा ना तो एक केमिकल रिएक्शन सा होगा। और ये मैंने लिया था चावल का आटा। अच्छा, अगर चावल का आटा नहीं है आप जौ का आटा ले लें, जौ का आटा भी नहीं है आप बेसन ले लें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो यू कैन ऐड 1 स्पून आप ड्राई मिल्क जो होता है वो भी ऐड कर दो। ड्राई मिल्क ऐड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सॉलिड उसमें हुआ है। और जो है आप इसके अलावा थोड़ा सा जो आपको लिक्विड बनाना होगा उसके लिए आप इसी का जूस ले लोगे या पानी ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, उसका जो पेस्ट बचा हुआ था वही लिया है। उसमें मैंने जो लेमन स्क्वीज़ करके डाल दी है, उसमें मैंने चीनी डाल दी है,
और उसमें चावल का आटा डालूँगी और उसको अच्छा सा थिक पेस्ट बना लूँगी, लेकिन इतना भी थिक नहीं, थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर वो बहुत थिक लग रहा है तो थोड़ा सा जूस ऐड कर दें उसमें, या पानी ऐड कर दें, ठीक है। और अगर सही लग रहा है तो इट्स फाइन। ये आप बॉडी स्क्रब भी बना सकते हैं, आप अपने फीट्स के लिए, हैंड्स के लिए, नेक के लिए। नेक बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, टैनिंग। मुझे ख़ुद को भी, जब आप वैसे ट्रैवलिंग करते हैं डेली डेली, तो आपके हाथों को और पाँव और ये सब बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, चीनी जो है ना, वो आपने कभी भी, अगर आप हाथों और पैरों के लिए बना रहे हैं तो ठीक है कि आप उसको अच्छे से बना के स्क्रबिंग कर लें। अच्छा, जहाँ पे भी स्क्रबिंग करें ना, क्योंकि इससे गिरती हैं चीज़ें, ये इतना फ़ाइन नहीं होता, तो आप नीचे टॉवल रख लें ताकि सारी जो भी चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर आपकी वो हो, ताकि आप इजीली उसको क्लीन आउट कर सकें। और अगर आप फेस के बनाएंगे तो प्लीज़ शुगर को जो है वो इतना बुरी तरीके से स्क्रब मत कीजिएगा। बहुत लाइटली, जेंटली अपने फेस पे आप लगा कर 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें, लेट इट ड्राई, और हल्का हल्का सा मसाज करके उसको वॉश कर लें एंड सी द रिज़ल्ट्स। फिर मैं बना रही थी कोरियन विंग्स, और विंग्स मैं पहले भी रेसिपीज़ ट्राई, मतलब आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ सारी रेसिपी इन डिटेल, बट मैं अगेन बता दूँगी। चिकन को मैंने अच्छे से जो है वो मसालों में मैंने मैरिनेट करके फॉर लाइक 2 और मैक्सिमम 10 आवर्स के लिए आप रख दो। मेरे पास टाइम था तो मैंने कुछ टाइम के लिए उसको रख दिया था। उसमें मैंने काली मिर्च, नमक, लेमन जूस, अंडा और काली मिर्चें और चिली गार्लिक, चिली जो सॉस होता है वो ऐड करके, और मैंने अच्छे से उसको जो है वो मैरिनेट करके रख दिया था। बस उसके बाद मैरिनेट करने के बाद वही जो मैं कोटिंग करती हूँ मैदे की, वो मैंने कोट किया है और मैंने उसका फ्राई कर लिया और उसका मैंने सॉस रेडी कर लिया। ये मैं बना रही थी फ्राइड राइस, और मैंने नीचे वह सारी वेजिटेबल्स को सौटे किया। उसमें मैंने नमक, काली मिर्च, चिकन जो पाउडर होता है वो ऐड किया, विनेगर और सोया सॉस सब ऐड करके उसको सौटे कर लिया। उसमें एग्स भी डाल सकते हैं, 2-3 आप अंडों को अच्छे से उसमें जो है वो मिक्स करके वो डालना है। उसके बाद फिर मैंने ऊपर से चावल जो मैंने थोड़े से लाइक 70% बॉईल किए हुए थे वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। कभी आप क्या बना रही हैं? बस इसको मैं दम पे रखूँगी रेडी होने के लिए। आप खाना बना रही हैं क्या? फबिया चाय पिला दो। फबिया मुझे बर्गर चाहिए। बर्गर तो दे दिया तुमने। अच्छा एक काम करो, तुम वो दे दो, एग दे दो, एग दे दो मुझे। फबिया ने बर्गर बनाया था। वाह, लो फबिया, बहुत मजे का है। फबिया आपने खाना है? खाना है? मैं खा रही हूँ। ये लो बर्गर। दादा भी दे रही है। दादा के लिए क्या बनाया आपने? बनाया तो अच्छा अच्छा, पतीले में दे दिया। ओहो, ये देखें, वाह। नहीं क्या क्या करेगी? मुझे भी पीना है। जूस पिला दो। आपको पिला दूं मैं? तो कैप तो खोलो। नहीं खुल रहा, यूज करके पी लो। आप ऐसे बहुत मजे का है। ओ लिम्का। अच्छा, लिम्के की तरह खोला जा रहा है। ऐसे खुलता है। वाह भाई, मुझे लिम्का पिला दो फिर। वाह। अच्छा फबिया, फबिया वो तो आप सुना दो। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला। साथ तो बना लो माशुमा के साथ। आप माशुमा के साथ माशुमा के पास आओ। क्या हुआ? चूहा बोला, सही से करो। ये कैसा चूहा है? चूहे को गर्मी लग रही है। ये कैसा चूहा है जो मुझे
हाँ सही। फबिया क्या कर रही हो आप? और मासूमा क्या कर रही हो? तो गाइस हम आए हुए हैं फबिया के घर और मासूमा और फबिया अपनी एक्टिविटीज़ में लगी हुई हैं यहाँ पर। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। क्या है ये? गेम का है। ये सारे गेम्स हैं फबिया के। अब क्या कर रही हो आप इसमें, बताओ मुझे। ये लो, इसमें से ये रहा। इसमें देखो सब मिक्स हो गए यहाँ पर। ये आप करें मासूम आप इसको ढूंढ के दो। इसमें नंबर्स लगा है 1। ये इनकी एक्टिविटी है फबिया की। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, अब फिर ढूंढना पड़ेगा पूरे बुक में। चलो ये दिखाओ, ये कहाँ पर है? कैरेट है ये, तो कहाँ पर लगेगी दिखाओ। इसका क्या आया है? ओ फबिया के फेवरेट कॉर्न भी आ चुके हैं यहाँ पर। ओ फबिया ये देखो। तो गाइस हमने यहाँ पर आके बनाया। अभी बहुत गर्म है, अभी बहुत गर्म है। वाह नहीं ये देखो ऐसे ले लेंगे। हाँ फबिया किसने बनाई ये? दादा ने। अभी बहुत हॉट है, अभी गर्म है। मैं आपको ठंडा करके दे दूँ। ये हमारे घर की जो बच्ची है ये बहुत शौक से कॉर्न खाती है। और ये देखिए ज़रा, बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा सा इसको रखो पंखे में, ठंडा हो जाएगा, ठीक है फिर खाना। फबिया ये देखो, तो इसको इसके टॉय में भी से भी जो है वो कॉर्न मिल चुका है। फबिया के टॉय के अंदर से कॉर्न निकला है। और दिखाओ ये वाला, आपको कौन सा वाला खाना है ये मुझे बताओ। ये वाला कि ये वाला? ये वाला खाना है मुझे, तो ये वाला खाना है फबिया। और ये गरम है। ये वाला भी रख दिया, बीच में गर्म हो जाएगा। मासूमा तुमने कौन सा खाना है? ये वाला। ये वाला? नो ये तो कोई भी नहीं खा सकता, ये तो आर्टिफिशियल है। और हम ये वाला खाएंगे। फबिया ये वाला खाएगी। अभी ठंडा हो जाएगा फिर खाएंगे, ठीक है। और आइसक्रीम कौन खाएगा? इतनी सारी आइसक्रीम रखी हुई है फ्रीजर में फबिया के बाबा भी आइसक्रीम लाए। इसके बाद मैंने अपनी फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी और मुझे फ्राई करने थे फ्राइज़ भी और विंग्स भी। वो फ्राई की, साथ साथ मेरे राइस भी रेडी हो गए थे, मंचूरियन भी रेडी हो गया था और कीमा भी रेडी हो गया था। तो कीमा का मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, मैंने पैन में जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था और मैंने उसमें अनियंस डाली थी चॉप करके और उसके अंदर कीमा डाल के अच्छे से सौते कर लिया था। जब उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो मैंने बेसिक स्पाइसेस जिसमें भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, मिर्चें, जो लाल गोल मिर्च होती हैं उसका जो क्रश्ड होती हैं वो डाला था, लाल मिर्च पाउडर डाला था, हल्दी, नमक ये सब डाल के। और टमाटर जो होते हैं वो मैंने हाफ़ कट करके ऊपर से रख दिए थे। जब वो थोड़े से गल गए तो मैंने उसका ऊपर से जो छिलका होता है वो हटा के उसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया। फिर लास्ट में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और उसको दम दे दिया था और वो बहुत अच्छा रेडी हो गया था। ये देखें साथ साथ मैं रेडी कर रही थी। सॉस मेरा रेडी था ऑलरेडी। मैं चिकन को 1 बाय 1 उसमें डिप करके और कोट कर रही थी। ऊपर से मैं जो सेसम सीड होती है, जो तिल होती है, वो मैंने ऊपर से जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी और ये मेरा खाना रेडी हो गया था। तो गाइस यहाँ पे मेरी फ्राई हो चुकी है और दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। एक साथ थोड़े ज़्यादा डाल दो।